बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पंजाब असम्बली की पूरी कार्रवाई आपको दिखानी थी, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से हमें एमरजेंसी वापस आना पड़ा। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अभी तक वोटिंग क्यों नहीं कराई गई, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। अंदर की क्या सूरत हाल है और हमें क्या ख़बरें अंदर से मिल रही हैं, ये तमाम चीज़ें आज के अपने व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त तक पंजाब असम्बली के अंदर जो लोग बैठे हैं वो तकरीबन 25 के करीब हैं, ओनली फॉर 25। बाकी कुछ लोग जो हैं वो इजलास में हैं। इसी तरह वो दोस्त मिजारी साहब जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं वो भी पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अभी तक अपनी सीट पर नहीं आ रहे क्योंकि इलेक्शन उन्होंने करवाना है। इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों की क्या सूरत हाल है, जो अब तक मेरे बड़े कीमती लोग और ज़राए जो वहाँ पर मौजूद हैं, 186 लोग जो हैं MPA जो हैं, जो मुंतखब अरकान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, वो इस वक्त ऐवान में बैठ चुके हैं और वो बार बार डेस्क को बजा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम बैठ गए हैं और ये आप यहीं से काउंट कर सकते हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के लोग अभी तक ईवान में ही इंटर नहीं हो रहे और कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरीके से कोई कानूनी रास्ता या और मुख्तलिफ़ रास्ते अपनाने की। आप ये भी कह सकते हैं कि कोई इशारे का इंतज़ार किया जा रहा है कि शायद कुछ हमारे लिए अच्छा हो जाए। लेकिन जरदारी साहब ने भी जिस तरीके से रात 5 घंटे तक मिन्नतें की हैं जनाब चौधरी शहजाद हुसैन साहब की, आपके सामने है, और उन्होंने कहा कि मैं परवेज़ अलाई साहब से भी मिलना चाहता हूं और इसी तरह परवेज़ अलाई साहब के बेटे से मोनस अलाई साहब से भी मिलना चाहता हूं। तो इसी तरह फिर उन्होंने साफ साफ जो है हर मामलात में उन्हें जो है वह मुश्किलात का सामना रहा, वहाँ से वो खाली हाथ निकले, किसी भी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हो सके वहाँ पर। इवन कि उन्होंने कहा था कि तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरी परवेज़ अलाई साहब से और मोनस अलाई साहब से मुलाकात नहीं हो सकती, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन बहरहाल उन्हें खाली हाथ आना पड़ा। अच्छा, इस वक्त ऐवान में जब भी ये कार्रवाई शुरू होगी तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके की जो मुस्लिम लीग नून के लोग ख़ास तौर पर टेक्निकल इश्यूज़ उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे ज़ैन कुरैशी साहब का मामला होगा, उसके ऊपर वो बात करेंगे कि ये देखें, ये तो उनका तो MNA का भी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, तो ये MPA भी मुंतखब हो चुके हैं, ऐसा मामला होगा। इसी तरह भी एक और नोटिफिकेशन जो अभी तक जारी नहीं हुआ, उसके ऊपर भी ये ऐसी ही भूंडी हरकत करने की कोशिश करेंगे। और 5 जो अक़लियती लोग हैं उनके ऊपर भी ये इसी तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे कि 16 अप्रैल से पहले तक तो ये मौजूद नहीं थे, ये अब मुंतखब हुए हैं, तो ये तो वहाँ से कार्रवाई शुरू होनी है। तो मतलब ऐसे मुख्तलिफ़ इशूज़ पे ये बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखते क्या होगा क्या। अभी तक तो पंजाब असम्बली के बाहर भी और अंदर भी PTI कारकुन भी और PTI के जो रहनुमा हैं वो आमने सामने, और वहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त मौजूद भी है। और हम खुद बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि कुछ ज़ाती ऐसी मसरूफियात थी कि जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। तो इंशाल्लाह जो भी वहाँ के अंदर की ख़बरें होंगी वो आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो मेरे पास ख़बर है वो यही है कि आज शाम परवेज़ अलाई साहब जो हैं वज़ीर आला मुंतखब हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी। खुदा हाफिज़।